हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूकेपीएससी एग्ज़ाम वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रश्न जो कि दोस्तों हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों, आपके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। देखते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है पाषाण युग, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ताम्र पाषाण युग, तीसरा ऑप्शन है कांस्य युग और चौथा ऑप्शन है दोस्तों लौह युग। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों पाषाण युग, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाषाण युग। दूसरा दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको वीडियो लंबी लगे तो आप प्रश्न पर पॉज करके भी देख सकते हैं। आप वीडियो को रोक के भी तसल्लीपूर्वक प्रश्न को पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप आंसर शो कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए शिकार और संग्रहण, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी औद्योगिकरण। तो दोस्तों, मानव विकास की प्रथम अवस्था शिकार और संग्रहण, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए नगर नियोजन, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी कला और शिल्प। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि नगर नियोजन, यानी कि सुसज्जित ढंग से वहाँ पे नगर बने हुए थे। नगर नालियों का निर्माण, वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दोस्तों आज के समय में लगभग आज के समय में जैसी व्यवस्थाएं हैं वैसी ही व्यवस्थाएं सिंधु घाटी के सभ्यता जब थी तब थी। तो काफ़ी कुछ है दोस्तों इसमें भी जो डीपली बात करेंगे अगले टॉपिक में। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, आप में से बहुत से अभ्यर्थी जानते होंगे कि मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है दोस्तों अशोक, ऑप्शन सी है दोस्तों कनिष्क, ऑप्शन डी है दोस्तों समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए स्वर्ण युग, ऑप्शन बी रजत युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी लौह युग। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण युग। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया। ऑप्शन ए है दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है दोस्तों बाल गंगाधर, ऑप्शन सी है दोस्तों भगत सिंह, ऑप्शन डी है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ। तो आई होप ज़्यादातर अभ्यर्थी इस प्रश्न का जवाब दे पाएँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। पहला आंसर है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1960, चौथा ऑप्शन है 1970। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों मोर, ऑप्शन बी है दोस्तों बाज, ऑप्शन सी है दोस्तों कबूतर, ऑप्शन डी है दोस्तों तोता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी कबड्डी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। काफ़ी लोग तुक्का मारते हैं तो क्रिकेट को चूज़ कर लेते हैं या कबड्डी को चूज़ कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए लकड़ी से, ऑप्शन बी हड्डी से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी सभी उपरोक्त, यानी कि इन तीनों चीज़ों से मिलके पुराने समय के औजार बनाए जाते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन तीनों चीज़ों से मिलके प्रागैतिहासिक काल के औजार बनाए जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग में, ऑप्शन बी मध्यपाषाण युग, ऑप्शन सी नवपाषाण युग, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण युग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों, पुरापाषाण युग में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग में, ऑप्शन बी मध्यपाषाण युग में, ऑप्शन सी नवपाषाण युग में, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण युग में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। तो दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम ऑप्शन ए तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी धान। तो ऑप्शन सी जौ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मानव ने सर्वप्रथम जौ फसल का उपयोग किया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी बेलन, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो ऑप्शन बी बेलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि नवपाषाण युग में चावल की खेती के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? तो बेलन नामक स्थान से मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी बेलन, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेहरगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस स्थान को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? यानी कि मृतकों का टीला किस स्थान को कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चनहोदड़ो, ऑप्शन डी उज्जैन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है या मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि मोहनजोदड़ो को खोजने वाले जो खोज करता है वो कौन है? ऑप्शन ए रखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी एम.एस. वत्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए रखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चनहोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। तो विशाल स्नानागार के साक्ष्य दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, यानी कि मोहनजोदड़ो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा युग सही नहीं है? नगर और नदी, सिंधु और पंजाब, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कपास और ऊन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नगर और नदी युग्म भी सही है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों आपस में, कपास और ऊन ये भी सही है। तो सिंध और पंजाब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी चनहोदड़ो से, ऑप्शन डी लोथल से। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों जो जो चीज़ें मोहनजोदड़ो से जुड़ी हुई हैं इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ज़रूर से आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लोहा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आयरन, यानी कि लोहे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से दोस्तों काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है दोस्तों मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी चनहोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल।
तो नर्तकी की मूर्ति दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ऑप्शन ए सिंधु प्रदेश में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी गंगा का मैदान नामक स्थान में, ऑप्शन डी दक्षिण भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंधु प्रदेश नामक स्थान पर आर्य सबसे पहले बसे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी सूर्य। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे वो थे इंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सरस्वती। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए प्रकृति शक्तियों की पूजा, ऑप्शन बी पशुओं की पूजा, ऑप्शन सी पूर्वजों की पूजा, या ऑप्शन डी उपरोक्त सबकी पूजा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आर्य इन तीनों की पूजा करते थे, यानी कि प्रकृति की भी, पशुओं की भी और अपने पूर्वजों की भी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी ऋषि, ऑप्शन सी यज्ञ, ऑप्शन डी शूद्र। तो पहली बार जो उल्लेख मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में, तो वो शूद्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संस्कृत आर्यों की भाषा थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद काल में विनियामक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बैल या ऊंट। तो विनियामक के माध्यम से दोस्तों गाय का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन राजनीति संस्था कौन सी थी? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन डी विदत, ऑप्शन डी गण।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विदत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद देवता, राइट आंसर। यजुर्वेद यज्ञ, राइट आंसर। सोमवेद संगीत, राइट आंसर। अथर्ववेद आयुर्वेद। तो ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लोहा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। अभी आपने लोहे से रिलेटेड एक प्रश्न और देखा होगा दोस्तों कि किस काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। तो ऐसे ही दोस्तों आपको प्रश्नों को याद रखना है, और अगर आपको एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आप दोबारा देखिए, रिपीट करके देखिए, पॉज करके देखिए, पर प्रश्नों को ज़रूर से याद करें, बिकॉज ये सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद से, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये थी दोस्तों कुछ प्रश्न जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर आप देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी